रहेंगे कश्मीर। तो उन्होंने की कीता, उन्होंने $14 बिलियन का बजट रख दिया कश्मीर के लिए। हिस्ट्री में हमने क्या गलतियां की, आज हम क्या गलतियां दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हम थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। और पेमेंट हुई है, मैं आजाद कश्मीर का जो बजट है वो 5.75 मिलियन, सिर्फ 1 बिलियन भी नहीं बनता, और 14 बिलियन कहाँ पे, और 1 बिलियन भी ना बनना। क्या सपोर्ट उधर जम्मू कश्मीर की करने, क्या उनको आटे की लाइनों में लगाना है? मसला ये नहीं है, मसला ये है प्रायोरिटीज का है। अभी कश्मीर डे पे स्पीचें होती, तकरीरें होती, लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं होता। वही सेम ट्रेडिशन है। वो मैं खुद बाग सिटी से हूँ। हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है, लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमारी डेवलपमेंट रेट ज़ीरो है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं। मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़ें, हमें लगता ही यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में लगता ही है कि हमसे एजे के। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपांशु शर्मा, फ्रंटियर फीड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में $14 बिलियन का जो है बजट पेश कर दिया है, और 14 से ऊपर ही है दोस्तों, बेसिकली 14.5 अप्रॉक्स। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में इस चीज़ को सुन के इतनी खलबली मच चुकी है, इतने रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आप देखते होंगे जो उनका सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, उसका जो बजट देखेंगे हमारे कंपैरिजन में, वो सिर्फ और सिर्फ 500 और $550 मिलियन के आसपास है। और उसमें भी पता नहीं कितना ये मिलता होगा, उन लोगों को नहीं मिलता होगा, ये कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में आजकल कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो 4-5 रुपए की एक यूनिट बिजली बनती है, इसकी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन में, उसको 45-50 रुपये यूनिट में बेचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, और हमारे कश्मीर में कितने इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी जो ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने की है। अभी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगी वो तो अलग ही है। जैसे कि जो MR ग्रुप है, वो इंडिया का श्रीनगर में सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे ही लुलु ग्रुप है, उसका भी है। और तो ऐसी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सो काफ़ी सारे वहाँ पे हैं जो जहाँ पर इंडियन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। दोस्त, बेसिकली इंडियन आर्मी को वहाँ पे हथियार चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो यहाँ का डेवलपमेंट देख लेंगे तो अपने आप ही वापस आ जाएंगे भाई। और यही भारत सरकार का स्टैंड भी है। बाकी का थोड़ा बहुत तो मिलिट्री वाइज चलेगा, वो देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद तो दोस्तों कश्मीर जो है वो जन्नत बनने जा रहा है। वो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज जो वहाँ पर आतंकवाद था, पूरा सिस्टम था, पूरा एक इको सिस्टम था, वो ख़त्म होके जो वहाँ की शिक्षा, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का डेवलपमेंट जो बढ़ेगा, वो देखने दिखाने लायक होगा दोस्तों। बाकी का अभी आप देखिए, आगे की वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, कि कैसे भारतीय एनालिस्टों ने इस चीज़ का एनालिसिस किया होगा। भारत ने जम्मू और कश्मीर के लिए $14 अरब का एक बजट निकाल दिया। 14.16 के आसपास है, लेकिन हम 14 मान के चलते हैं। लेट्स राउंड इट ऑफ टू $14 बिलियन। कश्मीर में जाहिर सी बात है खुशी की लहर है, क्योंकि मोदी सरकार बात कर रही है कश्मीर में हेल्थ केयर की, एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है। और मोदी सरकार का यह कहना है कि कोई भी चूक नहीं होगी, कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को, एक तो देखिए राज्य का दर्जा उनका होने वाला है। ये अमित शाह जी ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्रॉमिस करा था, ये उनकी जबान है, ये उनका वादा है, और ये हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार कह रही है कि जम्मू और कश्मीर को चमकाना है, उसको दुनिया के सामने पेश करना है एज एन आइडियल मॉडल डेवलपमेंट और डेवलपिंग यूनियन टेरिटरी ओब्लिक स्टेट, यानी कि आइडियल है, ऐसा होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष पे काम चल रहा है दोस्तों, पूरे देश को चमका रहे हैं। आपके हाईवेज चल रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, ये हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ इनॉग्रेशन हो रहा है। तो वंदे भारत वहां से, और मतलब आप आपको पता है कि हर रोज क्या हो रहा है। लेकिन कश्मीर में जो फोकस सरकार का है वो क्यों है, उसके 2-3 कारण हैं। पहले मैं आपको 2-3 कारण बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि पड़ोसी ऐसा हो गया पड़ोस में, ठीक है,
अब मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, स्टोरी देखिए। कारण यह है कि जम्मू और कश्मीर को पीछे जानबूझ के रखा गया, और जम्मू और कश्मीर में भी जम्मू का इलाका जो है उसको तो कश्मीर से भी पीछे रखा गया, और यह काम करा था कश्मीर के सियासतदानों ने। चाहे आप मुफ्ती परिवार ले लें, चाहे आप अब्दुल्ला परिवार ले लें, इन्होंने कश्मीर की तो रेड़ पीटी, राइट। जो भी इन्होंने करा, गलत काम करा, करप्शन था, जो भी था, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ, राइट, खास तौर से डोगरों के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार करा, यह भी बात सच है। इसको डिनाई नहीं कर सकते कोई अंग्रेजी बोल के कुछ ये बोल दे वो, क्यों, वी हैव नॉट डन इट, और हमने ऐसा नहीं करा है, और हम वैसे ही हमें सेंटर से सबसे ज्यादा फंड सेंटर से कहां मिले, जम्मू और कश्मीर। आज 1600 करोड़ रुपया इंक्रीज किया गया है, 1600 करोड़ रुपया इंक्रीजमेंट किया गया है बजट में, और तमाम बजट को मिला करके 14.16 बिलियन जो है वो वहां पर दिया गया है, जिसमें आर्ट और कल्चर को इम्प्रूव करने की बात कही गई है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात कही गई है, स्टोन प्लांटिंग को इम्प्रूव करने की बात कही गई है। इतिहास के पन्नों पे लिखा गया कि जम्मू कश्मीर में G20 की इतनी खूबसूरत मीटिंग हुई, G7 की इतनी खूबसूरत मीटिंग हुई, इस पूरी दुनिया का ब्यूटी कॉन्टेस्ट वहां पर हुआ, बहुत सारे इंग्लिश मूवी की शूटिंग वहां पर हो रही है, नेटफ्लिक्स में जो सीरीज आते हैं उसकी शूटिंग्स वहां पर हो रही है, और जिसमें आर्टिस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर के बच्चियों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे करियर को लेकर के बहुत सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो IAS IPS बनने से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेसर बनने से रिलेटेड हो, तो बहुत, चाहे वो एक्टर बनने से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीजों के रास्ते खोल दिए गए हैं। बिजनेस डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक्सट्रीमली अटेंशन रखा गया है। कश्मीर हमारे भारत का अटूट अंग है, और जब कश्मीर की बेटी बैठती है ना फाइका, तो वो बहुत सॉलिड जवाब देती है ऐसे बंदरों को, पाकिस्तान के मुसलमान बंदर लौंडों को बहुत सॉलिड जवाब देती है। कश्मीर में कश्मीरी अपने आप को भारत की बेटी और भारत का बेटा मानते हैं, भारत की पुत्री और भारत का पुत्र मानते हैं। लाल चौक में जहां पर खून की नदियां बह रही थी, जहां पर 72 वर्जिन हुरों का मजा लिया जा रहा था, जहां पर यासीन मलिक नंबर लगा करके कश्मीरी पंडित की बेटियों का सलवार खोलता था, जहां पर बेनजीर भुट्टो के कहने पर कश्मीरी पंडितों का गला रेता जाता था, जहां पर बेनजीर भुट्टो के कहने पर मंदिरों को तोड़ा जाता था, जहां पर बेनजीर भुट्टो के कहने पर यासीन मलिक छोटी छोटी बच्चियों को अपने पिता के सामने उसका बलात्कार करवाता था, जहां पर कश्मीर के लाल चौक के पास और आसपास के एरिया में एयरफोर्स ऑफिसर को मार डाला जाता था खुलेआम, वहां के बाजार वालों को, बाजार में जो ट्रेड का बिजनेस करते हैं उनको मार डाला जाता था बेनजीर भुट्टो के कहने पर। आज लाल चौक में हनुमान चालीसा हो रहा है, आज लाल चौक में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, आज लाल चौक में पूजा हो रही है, आज लाल चौक में लोग शान से सीना चौड़ा करके, माथा उठा करके अपने आप में इतना प्राउड फील करते हैं और नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। तो ये है मोदी की गारंटी। मोदी जी का जब नाम आता है ना, तो बेनजीर भुट्टो जैसे लोग हों, या लश्कर तैयबा जैसे लोग हों, या यासीन मलिक जैसे लोग हों, या अब्दुल्ला परिवार जैसे लोग हों, या मुफ्ती जैसे लोग हों, वो अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। 2012 की ही बात है कि फारूक अब्दुल्ला इतना बुढ़ापे में, सोचो इतना अश्लील है, इतना बेशरम है, एक बेचारी कश्मीरी जर्नलिस्ट उनसे इंटरव्यू करने के लिए गई, उसके शरीर को बहुत गलत तरीके से टच किया, और टच करके उसको कह रहा है कि तुम खुद पसंद करोगी अपनी शादी के लिए रिश्ता, या मम्मी पापा पसंद करेंगे। वो कह रही है मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं मात्र 21 साल की हूँ, मैं अभी मेरे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं है, मैं करियर के बारे में सोच रही हूँ। नहीं, तुम बताओ, उसका हाथ ऐसे पकड़ रहा है, उसका शरीर ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे करके पकड़ रहा है, तुम देखो, तुम जर्नलिस्ट गूगल में सर्च करना, फारूक अब्दुल्ला मिसबिहेव्ड विद कश्मीरी जर्नलिस्ट, वो आ जाएगा गूगल में।
इतने खराब तरीके से टच कर रहा है उसको, वो बेचारी एकदम शॉक हो गई है, उसका चेहरा देख करके लाल पीला कर ली है वो कि ये बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा हो इस उम्र में जब इतना ठरकी है फारूक अब्दुल्ला, तो तुम सोचो और बाहा कि जब वो जवान रहा होगा तो कितनी लड़कियों को उसने बेइज्जत किया होगा, कितनी लड़कियों को बेइज्जत किया होगा। सर पे टोपी वोपी पहन करके दोनों बाप बेटा घूमता फिरता रहता है। और उमर अब्दुल्ला ने शादी किया हिंदू लड़की से। अच्छा, महबूबा मुफ्ती कितना हिजाब लगा करके रखती है ना, और उसकी दोनों बेटियां बॉम्बे लोखंडवाला में एकदम छोटा चड्डी नुमा हॉट पैंट पहन करके घूमते रहती है। बॉम्बे के लोखंडवाला में, लोखंडवाला जो बाजार है बॉम्बे का, वो काफी हाई प्रोफाइल बाजार है, उसमें सारे एक्टर एक्ट्रेस भी घूमते रहते हैं। तो वहां पर उसको मैंने कई बार अपनी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।